नमस्ते बच्चों, नमो नमः। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के अष्टमः पाठ मतलब 8वें पाठ के संसार सागरस्य नायकः का अध्ययन करेंगे। संसार सागरस्य नायकः अर्थात संसार रूपी सागर के नायक। तो चलिए इस पाठ को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इस पाठ में उपयुक्त सभी शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे, जैसे सहसैव, अकस्मात या अचानक, प्रकटीभूतः प्रकट हुए, दिखाई दिए, नेपथ्य अर्थात पर्दे के पीछे, तड़ागः तालाब, निर्मापयितृणाम बनवाने वालों की, निर्मातृणाम अर्थात बनाने वालों की, एककम इकाई अर्थात एक ही, दशकम दहाई, शतकम सैकड़ा अर्थात सैकड़ों, सहस्त्रकम हजारों या हजार, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उद्भूता अर्थात उत्पन्न हुई या जागृत हुई, अस्मात् पूर्वम इससे पहले, मापितुम मापने के लिए, प्रयतितम प्रयत्न किया, बहुप्रथिता बहुत प्रसिद्ध, अशेषे संपूर्ण, निर्मीयन्ते स्म बनाए जाते थे, निर्मातारः बनाने वाले, गजधरः गज अर्थात लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई मापने की लोहे की छड़ को हम क्या बोलते थे, गज, और जो इसको धारण करता था रखता था उसको हम गजधर बोलते थे। कब? प्राचीन समय में। तड़ाग निर्मातृणाम तालाब बनाने वालों के, त्रिहस्त्र परिमाणतिकिम 3 हाथ के नाप की, त्रिहस्त परिमाणातिकम 3 हाथ के माप की, लोहिष्टम लोहे की छड़, समादृता आदर को प्राप्त, गांभीर्यम गहराई, वास्तुकारः भवन आदि का निर्माण करने वाले, कामम चाहे भले ही, निभालयन्ति सम अर्थात निभाते थे, आधृतानि आधारित, आकलयन्ति समः अनुमान करते थे, उपकरण संभारान साधन सामग्री को, संगृह्णन्ति समः संग्रह करते थे, प्रतिदाने बदले में, याचन्ते समः मांगते थे, अतिरच्य अतिरिक्त। तो ये थे इस पाठ में प्रयोग किए गए सभी शब्दार्थ। आप इन सभी शब्दों को अच्छी प्रकार से याद करेंगे। इसके बाद हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इस पाठ के बारे में जान लेंगे कि ये किस लिए लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है। तो आज के हमारे पाठ का क्या नाम है? संसार सागरस्य नायकः अर्थात संसार रूपी सागर के नायक। नायक मतलब अभिनेता या हीरो। यह पाठ किसके लिए लिखा गया है अर्थात इस पाठ में किसको चित्रित किया गया है? प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। किस अध्याय से लिया गया है? संसार सागर के नायक नामक अध्याय से। और यह कृति किसके द्वारा लिखी गई है? अनुपम मिश्र, जिसका नाम है तालाब के जिसका नाम है आज भी खरे हैं तालाब, उस कृति से यह लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो हमारे पारंपरिक स्रोत संसाधन विलुप्त
लुप्त हो गए हैं उनके कौशलों आदि के बारे में इसमें चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित गया है। अर्थात जो पानी के लिए हम प्रयोग में पहले छोटे छोटे तालाब, अर्थात प्राचीन समय में गांव में छोटे छोटे तालाब, बावड़ियों का निर्माण करते थे, उनको यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया है। तो चलिए इस पाठ का पहला गद्यांश हम आज पढ़ेंगे। के आसन ते अज्ञात नामनः, अर्थात के आसन वो लोग कौन थे, अज्ञात नामनः अज्ञात नाम के, अर्थात वो अनजान लोग कौन थे। शतसः सहस्रशः तडागः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता, सैकड़ों, सहस्त्र मतलब सैकड़ों, सहस्रशः मतलब हजारों, तडागा मतलब तालाब, सहसैव मतलब अचानक ही, शून्यात न प्रकटीभूता, अर्थात पंक्ति का क्या अर्थ है, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए थे, अर्थात वह कोई आसमान से नहीं आ गए थे। इमे एव तडागा अत्र संसार सागरः इति, इसमें ही तालाब यहाँ संसार सागर हैं या कहे गए हैं। एतेषाम आयोजनस्य, अर्थात इनके आयोजन में, इनके बनाने में, निर्मापयितॄणाम एकम, अर्थात बनवाने वाले एक ही, निर्मातॄणाम च दशकम आसीत, और बनाने वाले 10 होते थे, अर्थात इनके निर्माण को करने वाले मतलब बनवाने वाले तो एक ही होते थे, लेकिन इन तालाबों को बनाने वाले अर्थात मजदूर 10 होते थे। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्र व रच्यत समा, इनमें से एक ही 10 और इसी प्रकार 100,000 बना देते थे। परम वित्तेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्यता समाजेन यत्किंचित पठितम, परम विगितेषु, अर्थात विगित वर्षों में, अर्थात बीते हुए, द्विशत अर्थात 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्या नई पद्धति अर्थात नई टेक्नोलॉजी, समाजेन यत्किंचित पठितम, समाज ने जो पढ़ी है, अर्थात पिछले 200 वर्षों में समाज ने या समाज के लोगों ने जो नई पद्धति पढ़ी है, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्र कंच इत्येतानि शून्य एव परिवर्तनानि, उसी पढ़े हुए ज्ञान से एककम दशकम सहस्त्र कंच मतलब 1, 10 और हजारों शून्य में परिवर्तित हो गए, अर्थात उन्होंने पढ़ लिख कर भी इस पारंपरिक स्रोतों को खत्म कर दिया गया है या बदल दिया है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति, इस नूतन समाज ने, अर्थात नूतन समाज के मन में इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, यह जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई, यत् अस्मात् पूर्वम् एतावता तडागान् के रचयन्ति, के ये सब तालाब किसने रचे थे या किसने इनका निर्माण किया था, मतलब उनके मन में यह जिज्ञासा कभी भी उत्पन्न नहीं हुई कि ये तालाब कैसे और किसने निर्माण किए थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतना प्रविधि विकसितः, एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतना प्रविधि, मतलब इसी प्रकार के कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई प्रविधि अर्थात टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, डेवलप हुई है, तेन प्रविधिनापि पूर्वं संपादितम
एतत् कार्यं मापितुं न केनापि प्रयतितम्, अर्थात उस नई टेक्नोलॉजी से भी पहले संपादित मतलब पहले किए गए ऐसे कार्य को कभी मापने का प्रयत्न नहीं किया गया। मतलब उस नवीन विधि के द्वारा भी इन कार्यों को मापा नहीं गया या मापने का प्रयत्न नहीं किया गया। अद्य ये अज्ञातमानः वर्तते, आज जो ये अनजान नाम वाले हैं,